हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की बुक से चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। इसका मतलब है डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, क्योंकि डेथ इज़ नॉट सर्टेन। मृत्यु कब होगी इसके बारे में कोई पहले से नहीं जानता, इसलिए वो साल के बीच में कहीं भी किसी भी दिन पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जितने भी दिन वो जीवित है उतने दिन का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रॉफिट तो साल के आखिरी दिन में कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पिछले साल के या पिछले सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा अभी डिटरमाइन करेंगे। तो लेट अस सी फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 7, Dinkar, Navita and Vani were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Navita died on 30th June 2017. Her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period, which were rupees 6 lakh. The rate of profit during the past 4 years had been 10% on sales. The firm closes its books on 31st March every year. Calculate Navita's share of profit. अब तीनों पार्टनर हैं, उसमें से एक नविता है। नविता की मृत्यु 30 जून 2017 को हो गई और हमारा साल कब ख़त्म होता है? 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च 2017 से लेकर के डेथ के डेट तक, जो कि 30 जून है, सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, इस फाइनेंशियल ईयर में नविता 3 मंथ्स जीवित रही, अलाइव। शी वॉज अलाइव फॉर 3 मंथ्स। तो उस 3 मंथ्स का हमें प्रॉफिट नविता को देना है, लेकिन प्रॉफिट तो साल के आखिरी दिन में कैलकुलेट होता है, मतलब 31 मार्च 2018 को कैलकुलेट होगा। तो उसे आज ही उसके हिस्से का प्रॉफिट देने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो सेल्स कितना था? 6 लाख का सेल्स था और उसमें हमने हर बार कितना प्रॉफिट कमाया? 10% प्रॉफिट कमाया। तो 60,000, 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000 हो गया। अब 60,000 तीनों का है और वो भी साल भर का है, नहीं, ड्यूरिंग दैट पीरियड बोल रहा है। उस पीरियड का सेल्स कितना है? 6 लाख है और उस पीरियड के सेल्स पर 10% प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब 60,000। सो देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 फॉर दिस फर्स्ट थ्री मंथ्स, that is April, May and June till the date of death. So 60,000 belongs to 3 partners. In this ratio we have to break, so that will be the profit of Navita. Let us calculate. Solution 7, Dinkar is to Navita is to Vani is equal to 3:2:1. अब नविता डाइड, ऑन 30th जून 2017. सो अप्रैल, मई और जून इज इक्वल टू 3 मंथ्स। सो नविता इस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने जीवित थी? अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ्स। तो हमें 3 महीने का ही प्रॉफिट उसे देना है। नाउ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल्स। सेल्स कितना है? सेल्स इज इक्वल टू ड्यूरिंग दैट पीरियड, मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अप्रैल, मई एंड जून सेल्स वाज रुपीज 6 लाख और हम सेल्स पर प्रॉफिट कमाते थे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%. So 10% on sales. So profit for the period is 6 lakh into 10%, that is equal to rupees 60,000. बट ये 60,000 तीनों का है, दिनकर, नविता और वानी। हालांकि ये 3 मंथ्स का ही है, क्योंकि
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वेर 6 लाख। सो इसी पीरियड का सेल्स 6 लाख है और उसका 10% प्रॉफिट है, बट दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ऑल द 3 पार्टनर्स। सो नविताज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 multiplied by her portion, that is 2 by 6, that is 1/3, so it is 20,000. Answer. Next question. Kumar, Verma and Naresh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:2. On 23rd January 2015, Verma died. You see, because डेथ इज़ अनसर्टेन, मृत्यु जो है वो अनिश्चित है, कब होगी, तो 23rd जनवरी। वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, ऐसा रिटायरमेंट के समय किया जा सकता है, परंतु डेथ के समय अनसर्टेन है। वर्मा डाइड। वर्माज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड एट ₹2350. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब इस क्वेश्चन में वर्मा का प्रॉफिट भी बता दिया है, बस हमको उसका क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। सो सॉल्यूशन 8, ऑन विच डेट, 23rd January 2015. सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू deceased partner Verma's capital account. ₹2,350 being profit to deceased partner Verma. Now why profit and loss suspense account? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट तो लास्ट के साल के आखिरी दिन पता चलता है, लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे वी गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हम साल के बीच में ही प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है उसे अभी फ़िलहाल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ही रखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके वर्मा का प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। Next question, question number 9. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. B died on 30th June 2020. For the year ended 31st March 2021, proportionate profit of 2020 is to be taken into consideration. अब 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर B की मृत्यु हो जाती है 30th जून को, और उसके लिए पिछले साल के प्रॉफिट को ही हम बेस बना रहे हैं, क्योंकि हमारा साल जो है, ये जो साल है, ये 30th जून को इसकी मृत्यु हो रही है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 2021। अब 2021 का प्रॉफिट तो 2021 मार्च में पता चलेगा, लेकिन हम डिसीज्ड पार्टनर बी को देने के लिए पिछले साल का प्रॉफिट, मतलब 2019-20 का प्रॉफिट को बेस मान रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021, bad debts of ₹2,000 had to be adjusted. अब 2020-21 में जो भी प्रॉफिट है उसमें अभी भी ₹2,000 का बैड डेट्स माइनस करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 वाज ₹14,000। अब 2019-20 का जो प्रॉफिट दिया है वो 14,000 है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, तो इसमें बैड डेट्स भी माइनस कर देंगे। Calculate B's share of profit till the date of his death. So let us see the calculation. So solution 9, we are having 3 partners A, B and C, that is equal to 3:2:1, and B died on 30th June 2020। मीन्स B कितने महीने के लिए हमारे साथ था, अप्रैल प्लस मई प्लस 30th जून है, मतलब जून भी,
दैट इज इक्वल टू 3 मंथ्स। सो डिसीज्ड पार्टनर का 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और वो पिछले साल के प्रॉफिट पर बेस्ड है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये तो 2020-21 है, लेकिन हमको बेस किसको लेना है? बेस प्रॉफिट ईयर, प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 2019-20, ये है 14,000। उसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स 2,000। सो 12,000 वो प्रॉफिट है जिसके ऊपर बी का हिस्सा हमें पता लगाना है। सो बीस प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 into, for how many months B was alive? 3 months, so into 3/12, 12 महीने में से 3 महीने का ही देना है, मल्टीप्लाइड बाय बी का हिस्सा कितना है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो पूरे साल का है और सारे पार्टनर्स का है, तो बी का हिस्सा कितना है? 2/6, so that will be equal to rupees 1,000. Answer. Next question, question number 10. Ram, Manu और Hari were partners in a firm. Hari died on 30th June 2020. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed financial years of profit before death. मतलब डिसीज्ड पार्टनर हरी का हिस्सा जो कि 3 महीने का है, क्योंकि वो 30th जून को एक्सपायर हो गया। सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज पर बेस्ड है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19 एंड 20 आर 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000। अब तीनों साल का प्रॉफिट दिया है, इसका पहले एवरेज निकालेंगे, फिर 3 मंथ्स का निकालेंगे, फिर उसमें हरी का पोर्शन निकालेंगे। सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ हरी। लेट अस सी। सो सॉल्यूशन 10, 3 पार्टनर है हमारे पास, राम इज टू मनु इज टू हरी, दैट इज इक्वल टू, रेशियो तो दिया नहीं है इनका, सो दैट मीन्स दे आर इक्वल पार्टनर्स, 1:1:1। अब हरी डाइड ऑन 30th जून, सो ये कितना महीना है? 3 मंथ्स है। नाउ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पहले हरी का पोर्शन प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि वो 3 महीने का प्रॉफिट उन्हें देना है। अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1,20,000। नाउ हरीज प्रॉफिट, $1,20,000 पूरे साल भर का है, लेकिन हमें 3 महीने का निकालना है और उसमें भी हरी का हिस्सा निकालना है जो कि 1/3 है। द आंसर इज ₹10,000। अब इसे जर्नल एंट्री में डालना है। सो डेट है 30th जून 20, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, debited to deceased partner Hari, ₹10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Y died on 30th June 2020. Profit
from 1st April 2020 to 30th June 2020 was rupees 3,60,000। अब इस क्वेश्चन में तीनों पार्टनर हैं, वाई की मृत्यु हो गई है और 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो 3,60,000 दिया हुआ है। X and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st July 2020. Pass the journal entries to record Y's share of profit up to the date of death. Solution 11. There are 3 partners, X is to Y is to Z, and the ratio is 3:2:1. Y died. June 30, 2020। और y के जाने के बाद x इज़ टू z इज इक्वल टू देयर रेशियो इज़ 3:2। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट एंट्री 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बिकॉज दे आर गेनिंग एंड देयर गेनिंग रेशियो इज़ डिफरेंट दैन देयर न्यू रेशियो, बिकॉज y के जाने के बाद उनका न्यू रेशियो 3:1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3:2 हो गया। सो वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो फर्स्ट। Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. For x, new ratio is 3/5 minus 3/6, और z is equal to 2/5 minus 1/6. LCM is 30, 18 minus 15. Here also LCM is 30, 12 minus 5. So here it is how much? 3/30. Here it is 7/30. So the ratio is gaining ratio of x is to z is equal to 3:7. Now deceased partner Y's profit is equal to 3,60,000। तो 3 महीनों का ही प्रॉफिट है। यहाँ लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक का प्रॉफिट जो है रुपीज़ 3,60,000 है। उसमें हम डिसीज्ड पार्टनर वाई को देंगे उसका हिस्सा इंटू 2/6, तो ये हो गया 1/3, 1,20,000। अब इस 1,20,000 को कंटिन्यूइंग पार्टनर बेयर करेंगे, x और z बेयर करेंगे 3:7 रेशियो में। सो x एंड z इन द रेशियो 3:7, सो 36,000 and 84,000. Now journal entry is profit and loss suspense account debited to Y's capital account 1,20,000. Being profit to deceased partner। अगर आप सिर्फ एक जर्नल एंट्री करते हैं तो भी आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया है कि कितने क्या क्या करना है। तो हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर वाइस कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम इतनी ही एंट्री करते हैं तो, और अगर बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो ये बैलेंस शीट के एसेट के तरफ दिखाई देगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये कहाँ दिखाई देगा? एसेट्स की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक डेबिट बैलेंस है। लेकिन हम इसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं। अगर राइट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है क्रेडिट होगा, और ये 1,20,000 को गेनिंग रेशियो में हम राइट ऑफ कर सकते हैं। सो लेट अस राइट ऑफ इट। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करना है इसे। कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसे हम क्लोज कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये हो गया 1,20,000। इसे हम गेनिंग रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आता 36,000 एंड 84,000 being transferred in gaining ratio, that is equal to 3:7। तो इस सेकेंड एंट्री को पास करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया और वाई को जो भी प्रॉफिट हमने दिया वो एक्स और जेड ने बेयर कर लिया गेनिंग रेशियो में। सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। लेकिन इन दोनों को मिला करके भी एक सिंगल जर्नल एंट्री पास की जा सकती है। तो या तो आप ये दो एंट्री कीजिए या तो फिर ये सिंगल एंट्री कीजिए जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे ही नहीं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही लिखेंगे। सो क्या रहेगा, अगर ये दोनों अकाउंट को हम एलिमिनेट कर दें तो बचता क्या है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसा एंट्री करने से भी सही है। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री और इन दोनों के अलावा इन दोनों के बदले जो हमको जर्नल एंट्री करना है वो है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर वाईस कैपिटल अकाउंट 36,000, 84,000 and 1,20,000 being profit to y in gaining ratio, that is equal to 3:7। तो फर्स्ट टू एंट्रीज कीजिए या तो फिर ये सिंगल एंट्री कीजिए, दैट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Radha, Tina and Rita were partners sharing profits equally. Rita died on 31st July 2020. Means for how many months we have to calculate profit? April, May, June, July. 4 months. Radha and Tina decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit, which was rupees 4,50,000. अब डिसीज्ड पार्टनर रीटा के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पिछले साल का प्रॉफिट 4,50,000 को बेस लेना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड रीताज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। सो लेट अस सी solution 12। there are 3 partners, Radha, Tina and Rita. They are equal partners, equal partner। अब रीता डाइड ऑन 31st July 2020। सो हाउ many months? 4 months। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। नाउ रीता's प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,50,000 इंटू 4/12, क्योंकि 4 महीने वो हमारे साथ थी, इंटू रीता's पोर्शन इज 1/3। सो वी विल गेट हियर 50,000। नाउ हमें पता है राधा और टीना का रेशियो क्या है। राधा इज टू टीना इज इक्वल टू 1:1। नाउ पहले भी जब ओल्ड रेशियो में भी इनका रेशियो 1:1 था, न्यू रेशियो में भी इनका रेशियो 1:1 है, तो यही हमारा गेनिंग रेशियो भी है। सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री नाउ। सो द जर्नल एंट्री विल बी continuing partner Radha and Tina's capital account debit। to deceased partner Rita।
Now Rita's portion of profit is how much? 50,000, and gaining ratio is 1:1, so 25,000. आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल करके भी एंट्री कर सकते हैं और ये एंट्री भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस. Question number 13. Manoj, Rakesh and Harsh were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. Manoj died on 30th June 2020. Rakesh and Harsh decided to continue the business. Share of profits or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit, and last year's loss was rupees 2 lakh. Now what is so special on this question is that कि देयर इज़ अ लॉस, पिछले साल का लॉस है और इस लॉस के हिसाब से ही डिसीज्ड पार्टनर को उसका लॉस का हिस्सा देना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड मनोज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ. सो इनका गेनिंग रेशियो वगैरह भी वही है क्योंकि किसकी मृत्यु हो गई है? मनोज हैज़ डाइड, फर्स्ट पार्टनर हैज़ डाइड, सो दिस इज़ देयर गेनिंग रेशियो ऑल्सो. लेट अस सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 13. हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मनोज इज टू राकेश इज टू हर्ष और इनका रेशियो है 2:2:1. अब मनोज डाइज ऑन विच डेट इट इज? 30th जून 2020. सो कितना महीना हो गया? 3 months हो गया. नाउ मनोज प्रॉफिट इज इक्वल टू उनके पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख इंटू मनोज का हिस्सा कितना है? 2/5 इंटू 3 months, 3/12, that will be equal to 20,000. So journal entry on 30th June. लॉस है, बिकॉज इट इज़ अ लॉस एंड देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा. सो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट because it is a loss and therefore profit and loss suspense account is credited and Manoj capital account is debited and portion is 20,000 being lost to deceased partner. I hope that you are doing well in your studies. You are getting the concepts very well. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. Thank you so much for watching.